क्या मृत्यु अंत है या ये एक नई यात्रा की शुरुआत है? क्या पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन सच है? क्या मल्टीवर्स थ्योरी ये साबित करती है कि हमारी चेतना कॉन्शियसनेस मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकती है? क्या विज्ञान और प्राचीन दर्शन मृत्यु के बाद जीवन को एक ही दृष्टिकोण से देख सकते हैं? आज हम इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर भारतीय और पश्चिमी दर्शन, क्वांटम भौतिकी और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से खोजने की कोशिश करेंगे। पुनर्जन्म बनाम मल्टीवर्स थ्योरी, क्या हम एक के बाद एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? पुनर्जन्म हिंदू और बौद्ध परंपरा में आत्मा की यात्रा। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये केवल शरीर बदलती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म रीबर्थ कर्म और धर्म के अनुसार होता है। अच्छे कर्म हमें एक श्रेष्ठ जन्म देते हैं, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम विपरीत हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म रीबर्थ वर्सेस रीइंकार्नेशन। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को पुनरावृत्ति रीबर्थ कहा जाता है, लेकिन यहाँ आत्मा सोल का स्थायी अस्तित्व नहीं माना जाता। बुद्ध ने कहा कि जीवन की निरंतरता कर्मों और संस्कारों पर निर्भर करती है, आत्मा नहीं, बल्कि विज्ञान, कॉन्शियसनेस और संस्कार इंप्रेशंस अगले जन्म में जाते हैं। 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स और प्रतीत्य समुत्पाद डिपेंडेंट ओरिजिनेशन सिद्धांत के अनुसार इच्छाएं, डिजायर्स और कर्म हमें पुनर्जन्म के चक्र में बांध कर रखती है। बौद्ध धर्म में निर्वाण को अंतिम लक्ष्य माना गया है, जहां व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। क्या आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म की पुष्टि करता है? एक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का शोध। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक पुनर्जन्म पर शोध किया। उन्होंने 3000 से अधिक मामलों का अध्ययन किया, जहां बच्चों को अपने पिछले जन्म की यादें थी। उनके शोध में पाया गया कि कुछ बच्चों के शरीर पर जन्मजात निशान, बर्थ मार्क्स और पूर्व जीवन से जुड़े अनुभव थे, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझा पाना मुश्किल था। 2 पास्ट लाइफ रिग्रेशन PLR थेरेपी। कुछ मनोवैज्ञानिकों और हिप्नोथेरेपिस्ट ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन तकनीक के माध्यम से पुनर्जन्म से जुड़ी यादों को उभरने का दावा किया। हालांकि विज्ञान इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन कई लोगों ने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया है। 3 डॉक्टर ब्रायन वीस की रिसर्च। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्रायन वीस ने अपनी पुस्तक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में पुनर्जन्म पर कई केस स्टडी प्रस्तुत की। उन्होंने हिप्नोसिस के माध्यम से अपने मरीजों की पूर्व जन्म की यादों को उजागर किया और पाया कि उनके डर, भावनाएं और समस्याएं उनके पिछले जीवन से जुड़ी हो सकती है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म पुनर्जन्म को आत्मा की निरंतरता मानता है, जो कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। बौद्ध धर्म इसे संस्कारों की यात्रा मानता है, जिसमें आत्मा का स्थायी अस्तित्व नहीं होता। आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म की अवधारणा को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया है, लेकिन कई शोध और व्यक्तिगत अनुभव इसके पक्ष में है। क्या पुनर्जन्म सच है? ये एक गूढ़ प्रश्न है, लेकिन ये विचार हमें नैतिकता और कर्म के सिद्धांतों के प्रति जागरूक करता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भविष्य पाएगा। मल्टीवर्स थ्योरी। क्या विज्ञान पुनर्जन्म को समझा सकता है? मल्टीवर्स थ्योरी क्या है? मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि ये ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्सेस मौजूद हो सकते हैं। ये विचार क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकला है। अगर अनगिनत ब्रह्मांड है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी चेतना कॉन्शियसनेस एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में स्थानांतरित ट्रांसफर हो सकती है। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। क्या हम अनंत जीवन जी रहे हैं? डॉक्टर ह्यू एवरेट ने 1957 में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन MRI की परिकल्पना दी, जिसके अनुसार हर बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं
तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है और दो अलग अलग वास्तविकताएं, रियलिटीज बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर संभावना का एक नया ब्रह्मांड बनता है। यानी एक ब्रह्मांड में आप डॉक्टर हैं तो दूसरे में आप कलाकार हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु केवल एक ब्रह्मांड में होती है, लेकिन हमारी चेतना किसी दूसरे ब्रह्मांड में जारी रह सकती है। क्या ये पुनर्जन्म जैसा ही है? अगर हर बार मृत्यु के बाद चेतना किसी अन्य ब्रह्मांड में स्थानांतरित हो जाती है तो ये पुनर्जन्म की अवधारणा से मिलता जुलता हो सकता है। पुनर्जन्म और मल्टीवर्स क्या दोनों जुड़े हैं? हिंदू बौद्ध पुनर्जन्म सिद्धांत और मल्टीवर्स थ्योरी। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है और कर्मों के आधार पर नए शरीर में प्रवेश करती है। बौद्ध धर्म के अनुसार चेतना, कॉन्शियसनेस मृत्यु के बाद किसी अन्य रूप में जन्म ले सकती है। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि मृत्यु के बाद चेतना एक समानांतर ब्रह्मांड में जा सकती है। क्या यह संभव है कि पुनर्जन्म केवल इसी ब्रह्मांड में नहीं बल्कि अलग अलग ब्रह्मांडों में हो रहा हो? अगर हर बार मृत्यु के बाद चेतना एक नए ब्रह्मांड में स्थानांतरित होती है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम मरते नहीं बल्कि बस स्थानांतरित होते हैं? क्वांटम अमरत्व, क्वांटम इमोर्टैलिटी, क्या हम कभी नहीं मरते? क्वांटम इमोर्टैलिटी सिद्धांत कहता है कि चेतना कभी नष्ट नहीं होती बल्कि हर बार मृत्यु के बाद ये किसी अन्य ब्रह्मांड में बनी रहती है। वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि चेतना असल में क्या है और ये कहां से आती है। अगर चेतना वास्तव में एक ऊर्जा रूप है तो ये मरने के बजाय बस एक नए शरीर या नए ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकती है। निष्कर्ष, क्या पुनर्जन्म और मल्टीवर्स एक ही सत्य है? मल्टीवर्स थ्योरी और पुनर्जन्म सिद्धांत में कई समानताएं हैं। अगर हमारी चेतना मृत्यु के बाद किसी अन्य ब्रह्मांड में चली जाती है तो ये एक नए जन्म जैसा ही होगा। क्या हम हर जन्म में नई पहचान अपनाते हैं या बस नए ब्रह्मांड में स्थानांतरित होते हैं? यह रहस्य अभी भी विज्ञान और दर्शन के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अगर पुनर्जन्म सत्य है तो क्या ये केवल इसी ब्रह्मांड में होता है या अनगिनत ब्रह्मांडों में? शायद ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु से परे भी कोई बड़ी सच्चाई छिपी है। कैसे बौद्ध, वेदांत और पश्चिमी दर्शन मृत्यु को परिभाषित करते हैं? वेदांत दर्शन मृत्यु केवल एक भ्रम है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या, केवल ब्रह्मा सत्य है, बाकी सब माया है। अगर आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। बौद्ध धर्म मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती बल्कि कर्मों की ऊर्जा पुनर्जन्म का आधार बनती है। मृत्यु के बाद भव चक्र, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चलता रहता है जब तक कोई व्यक्ति निर्वाण, मोक्षा प्राप्त नहीं कर लेता। पश्चिमी दर्शन में मृत्यु का रहस्य प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो मानते थे कि आत्मा शरीर से पहले भी थी और शरीर के बाद भी रहेगी। सोक्रेटिस ने मृत्यु को आत्मा की स्वतंत्रता कहा, लेकिन नीत्शे और सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिक मानते थे कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता, केवल शून्यता। तो क्या विज्ञान इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे सकता है? क्या चेतना शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है? विज्ञान का रहस्य, क्या मस्तिष्क मृत्यु के बाद भी सक्रिय रहता है? वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि मृत्यु के बाद भी मस्तिष्क कुछ मिनटों तक सक्रिय रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार मृत्यु के 10 मिनट बाद भी कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE महसूस करते हैं। क्या ये चेतना के शरीर से बाहर निकलने का प्रमाण हो सकता है? क्वांटम चेतना, क्या आत्मा एक ऊर्जा है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ और भौतिकविद सर रोजर पेनरोज ने कहा कि चेतना एक क्वांटम प्रक्रिया हो सकती है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी ब्रह्मांड में बनी रहती है। वे कहते हैं कि जब शरीर मरता है तो चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाती है। क्या ये आत्मा और ब्रह्मांड की एकता को प्रमाणित करता है? क्या विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य को देख रहे हैं? विज्ञान चेतना को क्वांटम फील्ड कहता है और वेदांत इसे आत्मा कहता है। दोनों ये कहते हैं कि हमारी चेतना शरीर से स्वतंत्र रूप से भी अस्तित्व में रह सकती है। निष्कर्ष, क्या पुनर्जन्म और मल्टीवर्स थ्योरी एक ही रहस्य को उजागर कर रहे हैं? क्या चेतना शरीर के बाद भी बनी रहती है? क्या आत्मा वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती? क्या मृत्यु के बाद जीवन एक संभावना नहीं
बल्कि एक सच्चाई हो सकती है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन हमें यही संकेत देते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना असीम है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है? क्या आत्मा विज्ञान से परे कोई शक्ति है? क्या हमें पुनर्जन्म की घटनाओं पर विश्वास करना चाहिए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।